मतलब भाई पूरा इंट्रो शूट कर लिया और अब जाके पता चल रहा है कि माइक ही ऑफ था। क्रिएटर थिंग्स। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ बट कोई नहीं, दोबारा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज है 6 सितंबर, जिस दिन का बेसब्री से बिल्कुल इंतज़ार नहीं था। कब से बोल रहा था हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले 6 से, एंड आज था मेरा पहला हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी का। सो एग्ज़ाम बताऊँ तो कैसा गया? एग्ज़ाम वेंट वेल, अच्छा गया भाई। मतलब दिस इज़ द रेयर केस कि मेरा हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाए, छूटे ना, और भाई टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। यस, दिस इज़ द रेयर केस। और वो पहला एग्जाम जब हमारे को टाइम का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट का। बेसिकली 3 घंटे के पेपर में मैं आधा घंटा तो लाइक लास्ट के फ्री ही बैठा था। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और 40 मिनट्स लगा लो तो मेरा पेपर बहुत टाइम पे हो गया था भाई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी में फाड़ के आ गया हूँ, टॉप मार दूंगा। बिकॉज भाई व्हेन आई वाज राइटिंग माई हिंदी का पेपर एंड जब मैं आता हूँ पेपर देख के, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ आता था, फाड़ देंगे इस पेपर में। तो मतलब 70 तो स्कोर कर ही लूँगा, 70 71 आउट ऑफ 80। बट व्हेन आई सी माई आंसर शीट, 65 आउट ऑफ 80। 65 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 55। तो हिंदी में तो मैं कुछ भी खुद से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतने आ जाएंगे, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। तो अब नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है हिस्ट्री का। तो बेसिकली हिस्ट्री का मेरा एग्ज़ाम है 9 सितंबर को, 2 दिन का गैप है। 7 और 8 का, कल और परसों का गैप है। उसके बाद मेरा 9 को हिस्ट्री का एग्जाम है, सेकंड। तो हाँ, उसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दैट हिस्ट्री की मैं गैप डेज में कैसे प्रिपेयर करूँगा फॉर माई हाफ ईयरली। सो हाँ, इस स्टडी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ेंगे भाई अभी थोड़ी देर में हिस्ट्री। The next day. शर्म आती है मेरे को? नहीं। कल क्या कहा था पढ़ने बैठूंगा, पढ़ने बैठा मैं? नहीं। अभी टाइम हो रहा है, अभी 11 बजने वाले हैं लिटरली, अगले दिन की सुबह के। सो हाँ, अभी बैठे हैं पढ़ने। तो वहाँ फिर मैं पढ़ने बैठा और अब मैंने अपनी दोनों बुक निकाली थी। जो मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 में चैप्टर 8 तक आ रहा है, चैप्टर 9 नहीं आ रहा बस। बाकी दोनों बुक्स आ रही है मेरी। एंड यही सोचते सोचते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँगा चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड मैं ये वाला चैप्टर इसलिए पढ़ने बैठा था क्योंकि हमारे टीचर ने कहा था कि जो 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 2 3 और चैप्टर 7 8 इन दोनों में से आएगा। तो मैंने सोचा ये मेरा फेवरेट चैप्टर भी है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 8 मार्क्स का, और इसको रिवाइज किए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। तो चलो इसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसी से स्टार्ट किया। पहले मैंने थोड़ी सी अपनी एनसीईआरटी में से टॉपिक रीड किया, बिकॉज ये वाला टॉपिक जो है मैंने इसका क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नहीं लिख रखा था अपना, ना ही कुछ नोट्स वगैरह कर रखे थे। तो मैंने डायरेक्ट में इसको एनसीईआरटी से पढ़ा, बिकॉज मैं इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना रफ नोटबुक में वगैरह लिख के देखा, बेसिकली जो टॉपिक था उसको, जो भी इसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था उसके आंसर राइटिंग की बेसिकली मैंने थोड़ी कि किस टाइप से आंसर एग्जाम के अंदर लिखने हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई मिड टर्म एग्जाम्स, बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लॉग कितने टाइम बाद आ रहा है, मतलब 6 सितंबर का व्लॉग था और स्टार्ट किया था मैंने 6 सितंबर को, और अब कब जाके मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं इसको एडिट भी बहुत दिनों बाद ही कर रहा हूँ जब मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई एग्जाम्स, तो मेरा सबसे, जो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे मेरा अच्छा एग्जाम, मतलब सबसे ठीक एग्जाम मेरा हिस्ट्री का ही गया है। अदरवाइज बाकी एग्जाम में तो आई एम मेस्ड अप। आई एम थिंकिंग टू मेक अ प्रॉपर वीडियो कि अपना मिड टर्म एग्जाम्स का एक्सपीरियंस, बट मैं सबसे सही हिस्ट्री का एग्जाम ही गया है। बिकॉज एंड द रीजन इज कि मैंने हिस्ट्री के मेरे कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर थे। मेरा पॉलिटिकल साइंस का भी हमेशा अच्छा जाता है, बट हिस्ट्री के साथ साथ बस इस बार पॉलिटिकल साइंस में भी आई मेस्ड अप। मतलब कल ही था मेरा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, मेरा लास्ट एग्जाम हाफ ईयरली, और उसमें भी आई मेस्ड अप बिकॉज मैं ढंग से पढ़ के नहीं गया था एंड मेरे कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, इसलिए लाइक मैं बिल्कुल अच्छे नहीं करके आया उसके अंदर। एंड फिर उसके बाद ये था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे 10:30 हो रहे थे। मैं उठा था, लाइक मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट मैं 9 बजे के आसपास ही उठा था। अभी 10:22 हो रहे हैं और भाई कल का दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक लिटरली आई वेस्टेड। अब मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, कल मेरा पेपर है। अभी 10:30 हो गए हैं तो मेरे को सारा सिलेबस अपना कवर करना है। भाई पता नहीं मेरे को पेपर से एक दिन पहले क्यों मेरे को ऐसा होता है, बाकी मैं सब कुछ वेस्ट कर देता हूँ। कल मैंने बहुत ही कम पढ़ा है, लिटरली मैंने मुश्किल से एक चैप्टर किया होगा, वो प्रॉपरली नहीं। सो हाँ, अभी पढ़ने बैठते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कितना पढ़ता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं कुछ भी नहीं है ऐसा। अब मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द रियलिटी। मैं कुछ बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं हूँ, ना मैं इतना पढ़ता हूँ। सो हाँ, अभी पढ़ने बैठते हैं।
तो इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी थी, तो देखो मेरी प्रिपरेशन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा खास नहीं थी कि मैंने इतना सब कुछ यूज़ किया है, जस्ट वेरी सिंपल। मैं सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को रेफ़र करता हूँ, बट जब गैप डेज होता है, जब मैं ऑब्वियसली अपनी एनसीईआरटी ऐसे नहीं कर पाता हूँ यहाँ पे, तो मैं जस्ट एनसीईआरटी से जो मैंने टॉपिक वगैरह मार्क कर रखा था कि हाँ ये चीज़ें मैंने मार्क कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करा था। और यहाँ पे मैं अपनी रेफरेंस बुक भी यूज़ कर रहा हूँ, ओसवाल वाली। अब आई एम नॉट लाइक ऐसे कि स्पॉन्सरिंग, बट मैं जेन्युइनली ओसवाल वाली जो रेफरेंस बुक है इसको यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब मेरा मेन मोटिव होता है कि काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इफ़ आई टॉक अबाउट कि आंसर, जो इसके आंसर है ना ये अच्छे हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना इसमें पैराग्राफ में दे रखा है, मतलब सब में नहीं है कि भाई आपको पूरा प्रॉपर पॉइंट्स में दे रखा है, कुछ कुछ में पैराग्राफ में दे रखा है। और मेरे को उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस के लाइक सब में नहीं, बस कुछ कुछ में मेरे को उसके इतना अच्छे नहीं लगे, मतलब आंसर सॉल्यूशंस कुछ कुछ क्वेश्चंस में लाइक लिमिटेड, हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके मेरे को इनके आंसर्स अच्छे नहीं लगे। बाकी जो क्वेश्चन की वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे इस ओसवाल वाली बुक में। तो अगर आपके पास ओसवाल वाली बुक है तो मेरे को क्वेश्चन बैंक है, तो मेरे को बताना कि आपका भी सेम ओपिनियन है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने चेयर पीछे करी फ़ैन के नीचे, और मैं आराम से लाइक चेयर पे एक कमर ला के बैठ के पढ़ने लग गया, बिकॉज फिर बैक पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा ऐसे बैठे बैठे। तो हाँ, यहाँ पे मैं जस्ट अपनी नोटबुक से रिवाइज़ कर रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मैं मतलब हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पे अपनी नोटबुक को बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग कर रखी होती है कि वो किस क्वेश्चन को, किस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो काफ़ी लेट आई है, मैंने काफ़ी दिन का गैप ले लिया, बट सो सॉरी फॉर दैट, अपॉलॉजी। नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।